उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज गांव की तस्वीर बदल रही है। न केवल शहरों में बल्कि दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में भी विकास की नई बयार बह रही है। नेटवर्क 10 के विशेष कार्यक्रम ग्रामीण भारत के तहत आज हम आपको लेकर चलेंगे रामपुर जिले के एक ऐसे गांव सैफनी जिसने बीते कुछ वर्षों में विकास की नई इबारत लिखी है। साथ ही ये गांव अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी पूरे भारत में जाना जाता है। रामपुर जिले की शाहाबाद तहसील से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव सैफनी आज नगर पंचायत का दर्जा पा चुका है। कभी सामान्य सुविधाओं से वंचित यह गांव अब उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की बदौलत स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति और सड़क विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर चुका है। साल 2017 के बाद जब राज्य की बागडोर योगी आदित्यनाथ ने संभाली, तभी से गांव को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में एक ठोस कार्य योजना बनाई गई। सैफनी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मेरे चेयरमैन बनने के बाद यहाँ पर एक मैरिज हॉल, बड़े मैरिज हॉल का निर्माण जो कि पूरा होने वाला है। एक बच्चों के पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी, उस पे भी हमारा काम चल रहा है। एक शमशान घाट जो यहाँ नहीं था, वो भी लगभग हमारा कार्य पूरा होने वाला है। उसके अलावा लगभग हमने 100 से ज्यादा रोड्स अभी तक यहाँ डलवा दिए हैं। कुछ खूबसूरत लाइटिंग भी हमने यहाँ कराई है मेन रोड पर। इसके अलावा एक जिम, ओपन जिम हम बना रहे हैं, एक बंद जिम हम बना रहे हैं और बाकी बहुत सारे कार्य हैं जो मेरे बनने के बाद यहाँ हुए हैं। एक बहुत बड़ा मैरिज हॉल है जो कि चर्चित, मतलब फेमस से मानिएगा कि हाँ अमूमन नहीं होता है नगर पंचायतों में। एक हमने एक बहुत बड़ा एमआरएफ सेंटर भी बनाया है। इसके अलावा हमने एक 2 किलोमीटर का खरंजा डाला है जो कि बहुत ज्यादा जरूरत थी वहाँ किसान लोगों के, वहाँ पर अपने खेत वगैरह हैं, निकलने में उन्हें परेशानी होती थी। बाकी लाइब्रेरी वगैरह बताया मैंने आपको बन रही है। हमारे यहाँ काफ़ी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से हैं, जैसे कि हमारे यहाँ डिलीवरी पॉइंट भी है, पैथोलॉजी यानी जितने हमारे टेस्ट वगैरह हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। कुत्ते काटे की वैक्सीन होती है, गांव में आजकल कुत्ते काटते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन भी हमारे यहाँ उपलब्ध है और मेडिसिन भी सारी उपलब्ध है। पहले ये नहीं थी। ARV लगभग 8-9 महीने से स्टार्ट की गई और डिलीवरी को भी अप्रोक्सीमेटली जो है 1 ईयर हो चुका होगा, तो डिलीवरी भी स्टार्ट है हमारे यहाँ। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब सैफनी को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद से ही विकास योजनाओं का जैसे अंबार लग गया। नई सड़कें, नाली व्यवस्था, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, डिजिटल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए तेजी से कदम उठाए गए। यूपी सरकार की हर गांव, हर गली, हर घर तक विकास की नीति के अनुरूप सैफनी एक आदर्श नगर पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है। पहले ये रामपुर जनपद की बड़ी ग्राम पंचायत हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसे नगर पंचायत में संशोधित किया है और आज ये ग्राम पंचायत ना होकर भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयासों से आदर्श नगर पंचायत है। तो अब ये ग्राम पंचायत नहीं है, नगर पंचायत है और काफी विकास कार्य यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा हो रहे हैं। सिवनी में जब समाजवादी सरकार थी तो उस टाइम कोई भी रोड नहीं पड़ा था, जो चितौनी रोड वाला था, मैन वाला। उसके बाद 2017 में सरकार आई, हमने भी संघर्ष किया काफी टाइम, अधिकारियों को अपने पत्र लिखे और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चितौनी रोड जो है पड़ा और भारतीय जनता पार्टी सरकार में बहुत सारे काम हुए हैं जो कि पहले आपने देखा होगा चितौनी रोड में जो गड्ढे हुआ करते थे, बहुत गहरे गड्ढे हुआ करते थे जिसमें कि पानी भर जाया करता था। इसकी किसी ने सुध नहीं ली। कितने गांवों को जोड़ता है? ये लगभग जो दर्जनों गांवों को जोड़ता है। ये जो रोड है काफी गांवों को जोड़ता है, दर्जन गांव है इसमें और काफी संघर्ष के बाद ये रोड पड़ा है सभी के सहयोग से। और हमने
जो एक सेफनी में एक बिजली घर है, जिसमें कि आपने देखा होगा इसकी दीवारें काफी जर्जर थी। तो दीवारें क्या थी, सब टूटी हुई थी, टूट गई थी। उसके लिए भी हम एडीएम साहब से पहले मिले थे। आज आप देख रहे हैं कि वहाँ दीवारें भी बन चुकी हैं। सैफनी केवल विकास की दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक अनमोल धरोहर है। यहाँ स्थित माता बेला भवानी मंदिर की महिमा पूरे भारत में विख्यात है। मान्यता है कि यह मंदिर महाभारत काल का है और माता बेला भवानी को महाराज भूरी शारभा की कुलदेवी माना जाता है, जो महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने वाले 11 प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। ये स्थान एक सिद्ध पीठ है और यहाँ की महत्ता केवल स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर है। मंदिर की खासियत सर्वप्रथम तो यही है कि ये माँ भगवती जगत जननी का पावन पवित्र स्थल है और महाभारत कालीन के समय से यहाँ की मान्यता है और ये सिद्ध पीठ है भगवती जगदम्बा की। क्षेत्र में ही नहीं अपितु पूरे भारत में माता बेला भवानी के नाम से विश्व में भी लोग माता बेला भवानी के नाम से इनको जानते हैं। शास्त्रों में इनकी बड़ी महिमा है। महाराजा भूरी श्रवा के जो राजा हुए महाभारत कालीन में, जिन्होंने कौरवों के साथ में युद्ध किया और जो 11 सेनापति थे कौरवों के, उन 11 सेनापतियों में भूरी श्रवा राजा एक ही थे। उनकी ये कुलदेवी कही जाती हैं जो माता बेला भवानी है। महाराजा भूरी श्रवा का इतिहास यहाँ से जुड़ा है और ये पावन और पवित्र पुनीत देवालय है। सरकारी सर्वेक्षणों में मंदिर परिसर में मौजूद एक वृक्ष की आयु 700 वर्ष से अधिक आंकी गई है, जो इस स्थल की ऐतिहासिकता का स्पष्ट प्रमाण है। यह मंदिर न केवल धार्मिक विश्वास का केंद्र है बल्कि इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा की जड़ भी है। 2 सर्वे हुए सरकार की तरफ से। एक सर्वे हमारे यहाँ का हुआ, दूसरा सर्वे जो हुआ वह मंगोली से पहले जो स्थान पड़ता है वहां पर हुआ। इसकी आयु लगभग 700 वर्ष पूर्व ये बट वृक्ष की आयु है। तो हम इससे ही आंकड़ा ये लगा सकते हैं कि ये महाभारत कालीन से प्राचीन ये भगवती का देव स्थल है। अन्य जगहों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, नगर से सभी भक्त लोग यहाँ आते हैं। भगवान श्री राम का एक भव्य दरबार यहाँ गत वर्ष बना है और भी प्राचीन लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर, भगवान शिव का देवालय, शनि देव का देवालय, भगवती काली का भी देवालय यहाँ पर स्थित है। सैफनी के विकास में स्थानीय नेतृत्व और जनप्रतिनिधियों का भी अहम योगदान रहा है। ग्रामीणों की समस्याओं और मांगों को सभी जनप्रतिनिधि गंभीरता से लेते हैं और उस दिशा में काम करते हैं ताकि सैफनी को एक मॉडल नगर पंचायत बनाया जा सके। हमारे यहाँ किसी भी व्यापारी को अब समस्या आती है, हम उसे सॉल्व कराते हैं। अभी पीछे जो है दुकानदारों को तो दुकान देर तक खुलने में समस्या थी, वो सब मेरे पास आए, मैंने उनकी समस्या सुना और उसे तत्काल प्रभाव से सॉल्व कराया और चेयरमैन साहब से भी मिलकर बातचीत करी और हमने उस समस्या को खत्म करा दिया। और अब सब व्यापारी, अगर कोई व्यापारी को भविष्य में भी अगर कोई समस्या आएगी तो हम उसका तत्काल प्रभाव से समाधान कराएंगे। मैं पिछले 15 साल से लगातार कुछ न कुछ जैसे जो जमीनी स्तर के काम हुआ करते हैं सैफनी के, वो करता रहता हूँ। विशेष तौर पे सबसे ज्यादा यहाँ लाइट की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। पीछे भी हमने जो यहाँ पर जय साहब रहे थे उनसे हमने 12 ट्रांसफार्मर यहाँ पर पास कराए थे, जो कि मेरठ से बजट बनवा करके जो मेरठ भेजा गया था, मेरठ से फिर वो ट्रांसफार्मर आए हैं। हालांकि अभी तक 4 ट्रांसफार्मर उसमें से लग चुके हैं और बाकी अभी 8 बाकी हैं, वो भी धीरे धीरे लग जाएंगे सैफनी में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन साफ है।
विकास गांव से शुरू होकर शहर तक पहुंचे और हर नागरिक को उसका लाभ मिले। उन्होंने जिस प्रकार से हर पंचायत, हर नगर, हर जनपद में विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा है, वह अभूतपूर्व है। उनके नेतृत्व में गांव बदल रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार के प्रयासों से ही आज सैफनी केवल एक नगर पंचायत नहीं, बल्कि विकास और संस्कृति का संगम बन चुका है, जहां एक ओर प्राचीन देवी स्थल माता बेला भवानी श्रद्धा का केंद्र है, वहीं दूसरी ओर नवीनतम सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियां और सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज सैफनी जैसे गांव को आदर्श नगरों में बदल रहा है।